नमस्कार साथियों, अगर आप भी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो मेरे बच्चों 2025 के अंदर बहुत सारी वैकेंसी हैं। सेंटर में भी बहुत सारी वैकेंसी हैं, ऐसे ही स्टेट के अंदर भी बहुत सारी वैकेंसी हैं। इन्हीं वैकेंसियों के दौर के अंदर एक वैकेंसी, बहुत अच्छी वैकेंसी आप सभी के लिए जो 12th पास के ऊपर रहने वाली है। मेरे लाड लो वैकेंसी के अंदर जो पेमेंट है, पेमेंट सैलरी है, बहुत शानदार सैलरी है। आप इसका फॉर्म जरूर भरना, क्योंकि 12वीं पास की वैकेंसी है, बहुत अच्छी लेवल की वैकेंसी है। 2025 में बहुत सारी वैकेंसी है और देखेंगे दोस्तों आज की हम जो वैकेंसी लेके आए हैं इसके अंदर कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म कब से कब तक रहने वाले हैं, फीस क्या रहने वाली है, इसके एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या इसके अंदर योग्यता रहने वाली है, सभी चीजों के अंदर आज के सेशन के अंदर हम चर्चा करने वाले। तो सेशन के अंत तक बने रहिएगा और जो बच्चे नए हैं वो क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी हिट करना। मिलते हैं साथियों आपसे सेशन के अंदर। आइए साथियों सेशन को शुरू करते हैं। तो मेरे बच्चों वैकेंसियां कौन सी आने वाली है, एक तो सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है और एक इसकी आने वाली है जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली। रिक्वायरमेंट 2025 की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर बात कहें तो ये जूनियर अगर के असिस्टेंट यानी एलडीसी की पोस्ट है। कौन सी है? एलडीसी की पोस्ट है। यानी कितनी पोस्टें आने वाली मेरे बच्चों? 2 वैकेंसियां हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि साहब ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर की वैकेंसी है, क्या है क्या नहीं है। तो देखना मेरे बच्चों, पहले तो देखना इसके एप्लीकेशन है, ये कब से भरे गए थे, भरना शुरू हो गए थे। तो ध्यान रखना 1 जनवरी 2025 से फॉर्म भरना शुरू हो गए थे। अभी 3-4 दिन और रहे हैं, आप जल्दी से इसका फॉर्म भरना बेटा। ध्यान रखना इसका फॉर्म कब से लास्ट डेट क्या आने वाली, 31 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और यही डेट आपको ध्यान रखना पेमेंट की इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। आप कहोगे सर इसके फीस स्ट्रक्चर क्या आने वाला है, तो ध्यान रखना जनरल ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस है इनकी फॉर्म फीस कितनी आने वाली, 800 रुपए रहने वाली है। फॉर्म फीस है क्या रहने वाली, 800 रहने वाली है। वहीं अगर बात करें SC ST और पी जो ध्यान रखना फिजिकल हैंडीकैप और जो फीमेल्स हैं इनके लिए कोई फीस नहीं है। इनके लिए साहब ये फॉर्म है, ये क्या रहने वाला, फ्री के अंदर ये फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। यानी अगर बात करेंगे साहब जनरल और ओबीसी को कितने पैसे देने हैं, ईडब्ल्यूएस को कितने पैसे देने हैं, 800 रुपए ये फॉर्म फीस रहने वाले। और जबकि अदर सभी के लिए क्या रहने वाले हैं, ये फॉर्म फीस 0 रहने वाली है, नील रहने वाली है। अब देखना आप कहोगे सर वैकेंसी डिटेल्स क्या रहने वाली है, तो ध्यान रखना ये वैकेंसी कहां पे आई है, तो ये सीबीएसई बोर्ड में आई है बेटा। कौन से बोर्ड में? सीबीएसई बोर्ड के अंदर ये वैकेंसी रहने वाली। जैसे अपने यहाँ पे जैसे आरबीएसई बोर्ड है, ऐसे ही सेंटर के अंदर केंद्र की वैकेंसी मेरे बच्चों, केंद्र की वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है। पेमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है यहाँ का, ठीक है ना। बहुत ज्यादा यहाँ पे पैसा दिया जाता है स्टेट के मुकाबले, या सेंटर में पैसा ज्यादा है। और वहीं आपको पता है 1 जनवरी 2026 से अगर बात कहेंगे तो ध्यान रखना 8वां वेतन आयोग भी लग रहा है, तो पेमेंट सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो ध्यान रखना सीबीएसई बोर्ड के अंदर रहने वाली है, ये सुपरिटेंडेंट की रहने वाली है और जूनियर असिस्टेंट की रहने वाली है। वे टोटल वैकेंसी कितनी रहने वाली, 212 पोस्ट है, ये 212 पोस्ट टोटल रहने वाली। वही हम बात करेंगे कि सर ये जो सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है ये कितने रहने वाली है, 142 पोस्ट रहने वाली है। और सुपरिटेंडेंट के लिए क्या रहने वाली, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली, यहां आप समझना इसके लिए एलिजिबिलिटी रहने वाली मेरे बच्चों, वो क्या रहने वाली है, ध्यान रखना ग्रेजुएशन इसकी क्या रहने वाली, एलिजिबिलिटी रहने वाली। यहां पे लिखा हुआ है कि साहब एनी स्ट्रीम, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है बेटा, इसने कहा हुआ है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, ठीक है ना, फॉर इन एनी स्ट्रीम की बात कहेंगे। यानी हम बात कहें कि साहब इसमें क्या मांगा गया है, ग्रेजुएशन मांगा गया है। यानी अगर आप ग्रेजुएशन है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है ना, एलिजिबल है, सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। वहीं हम बात करेंगे बेटा इस वैकेंसी के अंदर टाइपिंग टेस्ट भी होगा। तो टाइपिंग टेस्ट की बात करेंगे तो ध्यान रखना इंग्लिश के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। वहीं अगर आपकी हिंदी की बात करें तो ध्यान रखना 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग के अंदर होनी चाहिए। वहीं हम बात करें जूनियर असिस्टेंट, ये एलडीसी की पोस्ट है। कौन सी? एलडीसी की पोस्ट है। कितनी पोस्टें रहने वाली, 70 पोस्टें रहने वाली है। 10+2 इसकी क्या रहने वाली है, योग्यता रहने वाली है। यानी 12वीं पास के ऊपर ये भर्ती है, ये 12वीं पास के लिए ये भर्ती है। और इसके अंदर भी बेटा क्या है, टाइपिंग टेस्ट मांगा गया कितना, ध्यान रखना इंग्लिश के अंदर तो 35 वर्ड पर मिनट रहने वाली। वहीं आप बात करोगे हिंदी के अंदर भी कितना रहने वाला, 30 वर्ड पर मिनट रहने वाले। मेरे बच्चों ये जो इनको सर जो कहाँ पे हमारी ड्यूटी लगाई जाएगी, तो सीबीएसई बोर्ड के जितने भी जो स्किल्स वगैरह है, स्कूल वगैरह, डिपार्टमेंट वगैरह, वहाँ पे ये वैकेंसी है, ये फॉर्म है, आपको अपॉइंटमेंट है, वहाँ आपको ड्यूटी है दी जाएगी। बहुत अच्छी वैकेंसी, जैसे आप जानते हो CHSL की बात करो, MTS की बात करो, स्टेनोग्राफर की बात करो, वहाँ पे क्या मांगी जाती है, टाइपिंग टेस्ट मांगा जाता है। ऐसे ही इस भर्ती के अंदर भी मेरे बच्चों क्या है, टाइपिंग टेस्ट आने वाली, लेकिन एक पेपर एक होने वाला। बहुत अच्छी वैकेंसी है। आप राजस्थान के अंदर अगर आप एलडीसी की तैयारी करते हो तो भी आपको क्या करना पड़ता है, आपको ध्यान रखना, आपको एलडीसी की तैयारी करते हो तो भी मेरे बच्चों आपको क्या करना पड़ता है, टाइपिंग टेस्ट देना पड़ता है। पहले यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, पहले सीईटी पास करो, फिर पेपर मेन पेपर पास करो, फिर उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं है, ठीक है ना। बहुत अच्छी वैकेंसी है। ऐसे हम बात करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड के अंदर सर इनकी पोस्ट की डिटेल्स बताइए, तो पोस्ट की डिटेल्स की बात करेंगे, सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है जनरल की तो कितने रहने वाली है, तो ध्यान रखना 59 पोस्ट रहने वाली, ओबीसी की 38 रहने वाली, ईडब्ल्यूएस की
की अगर कहें 14 रहने वाली है, एससी की 21 रहने वाली, 10 एसटी की रहने वाली। वहीं टोटल पोस्टें कितनी रहने वाली, 142 पोस्टें टोटल रहने वाली। वहीं अगर आपसे बात करेंगे सर जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है एलडीसी की बात करेंगे, इसकी जनरल की कितनी 5 पोस्ट रहने वाली, वहीं ओबीसी की 34 पोस्टें रहने वाली, ईडब्ल्यूएस की 13 रहने वाली, वहीं एससी की 9 रहने वाली, एसटी की 9 रहने वाली। टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली है, ये 70 पोस्ट टोटल रहने वाली है, ये भी ध्यान रखना। ये आपको ध्यान रखना बेटा, ये एलिजिबिलिटी का एरिया है, ठीक है, ये एलिजिबिलिटी है, इसके अंदर ध्यान रखना। ये आपको ध्यान रखना, मैंने बता दी कि 35 जो 35 जो वर्ड है ये पर मिनट क्या कैसे होने चाहिए, इंग्लिश में होने चाहिए। और वहीं हम बात करेंगे 30 जो वर्ड है पर मिनट कैसे टाइपिंग के अंदर होने चाहिए, हिंदी के अंदर होने चाहिए। दोनों वैकेंसियों के लिए अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। आगे बात करेंगे, ये एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, इसमें करंट अफेयर रहने वाला है, ध्यान रखना। इसमें जो जीएस की बात करेंगे, जीके जीएस की बात करेंगे, ये कितने नंबर का रहने वाला है, यानी कि हम बात करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे 30 रहने वाले, टोटल मार्क्स कितने रहने और नंबर रहने वाले। वही हम बात करेंगे जनरल मेंटल एंड अगर कहेंगे मैथ रीजनिंग की बात करेंगे तो मैथ रीजनिंग के इसमें कितने रहने वाले, 30 रहने वाले, 90 नंबर के आने वाले, कितने नंबर के, 90 नंबर के आने वाले, ये भी आपको ध्यान रखना। इसके बाद में ये रीजनिंग आ गई और ये क्या आ गई आपकी मैथ आ गई, तो इसके भी कितने रहने वाले, ये क्वेश्चंस का आपका रेशियो रहने वाला है। आगे देखोगे तो आगे देखोगे बेटा, ये देखना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर सब वैकेंसी आई हुई है, यानी इस बोर्ड के अंदर मेरे बच्चों ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी आई हुई, इस बोर्ड के अंदर वैकेंसी आई है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। सारे के सारे बच्चे क्या करना बेटा, इसका फॉर्म जरूर भरना, अभी 2-3 दिन आपके पास में है, बहुत शानदार वैकेंसी है। इसका पे लेवल भी बहुत शानदार वैकेंसी है। एलडीसी के जो भी बच्चे 12वीं पास है वो आपको किसके भरना है, एलडीसी वाला फॉर्म है इसका भरना, क्योंकि इसका जो पे लेवल है, इसका पे लेवल क्या रहने वाला है, पे लेवल एलडीसी का पे लेवल 2 रहने वाले। वहीं अगर बात करेंगे इस सुपरिटेंडेंट का जो पे लेवल है, ये पे लेवल 6 रहने वाला है, यानी अगर बात कहें कि सब बहुत अच्छे लेवल पे भर्ती है। अगर बात करेंगे यहाँ पे आपको 48,000 भी अगर पर मंथली मिलता है, तो 1 जनवरी 2025 के बाद में ये जो आपका पेमेंट सिस्टम है, पेमेंट है कितना हो जाएगा, 60,000 प्लस हो जाएगा, ठीक है। 60,000 से ज्यादा आपकी क्या होगी, महीने की सैलरी होने वाली है। तो मेरे बच्चों बहुत अच्छी वैकेंसी है, 2025 के अंदर भर्तियां बहुत ज्यादा है। ईमानदारी से मेहनत करो मेरे बच्चों, ईमानदारी से मेहनत करो, जिंदगी सफल हो जाएगी। आने वाले भविष्य के अंदर कोई याद नहीं करने वाला, अगर आप मेहनत करोगे तब तो लोग बाग पूछेंगे, अदरवाइज कोई नहीं पूछने वाला। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपके जब हाथों में लगे तो वो क्या मचाए, शोर मचाए। तो मेरे बच्चों कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी हिट करना। यहाँ पे आपको कंपटीशन से रिलेटेड जितना भी जो जीके जीएस है, जीके जीएस की फ्री के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हम अरेंज करवाई जाती है। सब चीज़ें थ्योरी पे, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो सारे के सारे बच्चे जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी हिट करना। मिलते हैं साथियों क्लास के अंदर, तब तक के लिए राधे कृष्णा, खूब खुश रहे, हंसते रहे और मुस्कुराते रहिए।